तो बच्चों आज हम टॉपिक करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसको सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो देखो जो मैग्नेटिक फिनोमिना है सबसे पहले वो हमें ऑब्जर्व हुआ था आयरन कोर में, जो कि फॉर्म था कहां पे, टर्की के एक टाउन में जिसका नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम मैग्नेटिक फिनोमिना फर्स्ट फॉर्म्ड इन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड in an iron ore formed in a town of Turkey called, जिसका नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, उसका नाम क्या था, मैग्नीशिया नाम था। उसी के नाम पे इसका जो नाम था वो क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया। ठीक है, तो ये जो ओर थी जिस ओर में ये फॉर्म हुआ था तो उस ओर को क्या कहा गया था, दिस ओर वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट। तो उसको हमने क्या कहा था, वो क्या है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या होता है, और इसके पास क्या था, एक प्रॉपर्टी थी कि कुछ जो हमारे पास स्पेसिफिक मेटल्स थी उनको अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो ये क्या करता था कि कुछ हमारे पास मेटल्स थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेशल मेटल्स जिनको ये अट्रैक्ट करता था। तो जैसे हमारे पास यहां पे क्या था, ये मान लो क्या है, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है तो इसकी सराउंडिंग में जैसे मेटल थे जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह की जो हमारे पास मेटल्स थी वो इसकी जब सराउंडिंग में थी तो ये क्या करता था, इन सबको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेता था। तो ये यहां से इसको अट्रैक्ट कर रहा था इस तरह से। ठीक है, तो इन सब को देखने के बाद हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व करा गया कि यहां पे एक वेक्टर फोर्स फील्ड जो है वो इनके सराउंडिंग में है, और ये जो फील्ड है इसी को बाद में क्या कह दिया था, मैग्नेटिक फील्ड कहा था। ठीक है, यहां पे क्या कहा था कि इसके सराउंडिंग में एक वेक्टर फोर्स फील्ड है। ठीक है, जो मैग्नेटाइट है इसके सराउंडिंग में एक वेक्टर फोर्स फील्ड प्रेजेंट है। उस फील्ड को हमने क्या कह दिया था, उस फील्ड को क्या कह दिया गया था, मैग्नेटिक फील्ड कहा था। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर के साथ। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले ये किसने ऑब्जर्व करा था, ये एक ऑब्जर्व करा था ऑरेस्टेड ने, ऑरेस्टेड लॉ, इसको बाद में नाम दे दिया गया था ऑरेस्टेड लॉ। बच्चों ये उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, ये एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट हो गया था। उसने क्या करा था, एक सेटअप रखा हुआ था जहां पे कि उसने करंट कैरिंग वायर लगाई हुई थी। ये करंट कैरिंग वायर है, इसके साथ उसने एक बैटरी लगाई हुई थी, यहां पे स्विच था और यहां पे एमीटर लगा हुआ था। ठीक है, यहां पे स्विच था। तो उसने क्या करा, जैसे ही स्विच को, और यहां पे एक्सीडेंटली इसके जो वायर है इसके बिल्कुल नीचे एक मैग्नेटिक कंपस रखी हुई थी। ठीक है, इसके नीचे एक मैग्नेटिक कंपस रखी हुई थी। तो जैसे ही उसने क्या करा, स्विच को क्लोज करा, यहां पे करंट फ्लो होना शुरू हुआ। करंट फ्लो शुरू हुआ तो उसने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड रखी, यहां पे जो मैग्नेटिक कंपस रखी थी इसमें क्या हुआ, कुछ डिफ्लेक्शन आ गई। तो ये कुछ इस तरह से अलाइन हो गई जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो उसने अगेन करंट को इंक्रीज डिक्रीज करा तो उसने देखा कि जो ये डिफ्लेक्शन थी उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। बाद में उसने क्या करा कि जो कनेक्शन था इसको रिवर्स कर दिया। कनेक्शन को रिवर्स करा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, इसमें रिवर्स हो गई।
करंट की डायरेक्शन अब इस तरह से हो गई इसमें, जब उसने इसको कनेक्शन को रिवर्स कर दिया तो उसने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो भी क्या हो गई, अब जो मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी उसकी नीडल की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो उसने यहां से क्या कहा कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारे पास ओरेस्टेड लॉ। तो ओरेस्टेड लॉ को हम क्या, ओरेस्टेड लॉ में हम लिख सकते हैं, ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट current carrying wire produces magnetic field in its surrounding। ठीक है, कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो बच्चों अभी तक हमने ये देख लिया कि जो करंट कैरिंग वायर होती है उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब उसकी डायरेक्शन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाया करंट कैरिंग वायर, हाँ करंट कैरिंग वायर की, उसके जो करंट कैरिंग वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की निकालते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस, वो निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल के। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जैसे हमारे पास एक यहाँ पे वायर है, ठीक है, अब इस वायर को मैंने इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैंने अपने थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रख दिया है। जैसे ये वायर थी, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने अपने थंब को जो है वो करंट की डायरेक्शन में रख दिया। तो ये जो मेरी फिंगर है, कर्व्ड फिंगर है, ये डायरेक्शन देगी मुझे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इनसे हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा होता है। तो इस वायर की बात करें तो अगर हम इस डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हैं तो जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। तो वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो वायर की ये हमें कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है कि अगर हमारे पास जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर इसी वायर में, सेम वायर में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, तो करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, देखो इस वायर में से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको थंब ऐसे रखना है कि करंट की डायरेक्शन में, और उसके बाद आपकी जो फिंगर है कर्ल फिंगर, ये आपकी डायरेक्शन देगी किसकी, करंट की। तो अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर यहां को करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी इसके अलोंग, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्लियर हुआ। तो यही कहता है राइट हैंड थंब रूल, इफ वी कीप थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्व्ड फिंगर्स इन सराउंडिंग ऑफ वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी वायर के अक्रॉस। तो इसके आगे अगर हम यहां पे एक वायर लेते हैं, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस वायर के सराउंडिंग में दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया। इसको मान लो पॉइंट एक्स, इसको मान लो पॉइंट वाई। अब अगर मुझे पॉइंट एक्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होगी तो कैसे होगी। देखो ये वायर है, ये मैंने अपना थंब रखा, तो जो करंट, जो मेरी ये कर्व फिंगर है, ये क्या दिखा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां को है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। मतलब वो कहां जा रही है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो बी एक्स है वो कैसे है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। और जब भी हम इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं तो वो शो करते हैं क्रॉस से। क्लियर हुआ। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं मैं तो ये देखो, ये हमारे पास वायर है, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, और अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को दिख रही आती हुई, आउटवर्ड डायरेक्शन में दिख रही हुई आती हुई। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें आती हुई दिख रही है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम नोट करते हैं सिंपल एक डॉट से। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे कंसीडर करना है कि जैसे ये आर्चरी का एरो होता है,
एरो, आर्चरी के एरो में क्या होता है, पीछे यहाँ पे क्रॉस बना होता है। तो जैसे ही वो प्लेन पेपर में चला जाएगा तो हमें क्या दिखेगा, बैक साइड से टॉप व्यू क्या दिखेगा, उसका क्रॉस दिखेगा। और उसका जो फ्रंट पॉइंट होता है वो कैसे होता है, एक इस पॉइंट की तरह होगा। तो जैसे ही वो बाहर आ रहा होगा तो हमें क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा सिर्फ आता हुआ बाहर। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बाहर आती है जब भी मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहां पे कैसे है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नेक्स्ट क्लासेस में मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम डॉट और क्रॉस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक इसमें है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो प्लेन ऑफ पेपर में अंदर जा रही है ये, और यहां पे कैसे है, अबे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, तो यहां पे ये बाहर आ रही है, अबे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। तो प्लेन ऑफ पेपर से यहां पे ये बाहर की डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग लूप। अभी तक हमने एक स्ट्रेट वायर में देख लिया किस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक लूप में देखेंगे कि लूप में हम किस तरह से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको देखते हैं। तो सपोज हमारे पास यहां पे एक ये लूप है, ठीक है। अब इस लूप में जो है वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में करंट जो है यहां पे फ्लो हो रहा है। अब अगर मुझे इस वायर के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सपोज मैं यहां पे क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं ए और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने कौन सा, बी। तो यहां पे हमें करंट की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब रखेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो हमारी कर्ल फिंगर जो होगी वो हमें क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो अगर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर अगर मैं देखूं तो वो कहां पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर इनसाइड द लूप हम देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसके बाद अगर हम और किसी एक अगर अलग पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, तो सपोज यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में हमें करंट की डायरेक्शन पता है, इस तरह से करंट की डायरेक्शन है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप ये देखोगे कि जो आउटसाइड द लूप है, आउटसाइड द लूप फिर भी करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है। और इनसाइड द लूप करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर इसी सर्कुलर लूप का मैं टॉप व्यू देखता हूं, अगर इस सर्कुलर व्यू का मैं टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू से मुझे क्या दिखेगा, ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा, सर्कुलर लूप। ठीक है, इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आउटवर्ड में कैसे है वो, सॉरी, ये जो हमारे सर्कुलर लूप है यहां पे कैसे डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैं इसका सर्कुलर का टॉप मोस्ट पॉइंट देखूंगा तो। और आउटवर्ड डायरेक्शन में कैसे, आउटवर्ड जो लूप में है वो कैसे है, क्रॉस, इस तरह से हमें क्रॉस दिखेगा जो आउटसाइड द लूप होगा। ठीक है, इनसाइड द लूप जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, टुवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, सॉरी, इनसाइड कैसे होगी, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। और जो आउटसाइड है सर्कुलर लूप का वहां पे कैसे होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो देखो अब ये सर्कुलर है, आप उसको यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो तो प्लेन ऑफ पेपर में वो कैसे आ रही है, उसकी तरफ को आ रही है। यहां पे ऑब्जर्वर है अगर टॉप व्यू के लिए तो। और जो आउटसाइड द लूप है वो कैसे जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बच्चों इसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास से हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं, और उसी का यूज करके हम उस लॉ को यूज करेंगे।